नमस्कार बच्चों, हिंदी गुरु में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं विराम चिन्ह, इनका प्रयोग, ये कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। यह विराम चिन्ह 13 प्रकार के होते हैं। जब हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो इनका प्रयोग बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 1, विराम चिन्ह। वाक्य के पूरा होने पर अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता प्रकट करने वाला चिन्ह होता है, जैसे रवि आगरा जाएगा, पूर्ण विराम। दूसरा, अर्धविराम। ऐसे चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय तक रुकने के लिए किया जाता है, जैसे नाटक समाप्त हुआ, दर्शक चले गए। तीसरा है अल्पविराम। पढ़ते समय अर्धविराम से कम समय में रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए, पत्र में संबोधन एवं समापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, मोहन, सविता और मुन्ना पढ़ रहे हैं। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य में प्रश्न पूछने की स्थिति दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या तुमने काम कर लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, करुणा, शोक आदि भावों के लिए किया जाता है। यह चिन्ह वाक्य के मध्य या अंत में लगाए जाते हैं, जैसे ओहो, विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, कितनी पीड़ा हो रही है। छठवा है उद्धरण चिन्ह, जिनको मैंने कोष्टक में बताए हुए हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एकल और युगल। किसी वक्ता की युक्ति, शीर्षक, वाक्यांश, विशेष रचना आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला उदाहरण देखें, एकल उद्धरण चिन्ह का प्रेमचंद की रचना गोदान है। दूसरा उदाहरण युगल उद्धरण चिन्ह का गांधी जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। यह दोनों उदाहरणों में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। सातवां है योजक चिन्ह। समान स्तर के दो शब्दों को जोड़ने हेतु इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे लड़ाई झगड़ा, ये दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। माता पिता, इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है। आठवां है संक्षेप सूचक शब्द। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संक्षेप सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मध्य प्रदेश को संक्षिप्त रूप में लिखा है, माँ चिन्ह लगा हुआ, प्र संक्षेप सूचक चिन्ह लगा हुआ। ऐसे ही छत्तीसगढ़, छ संक्षेप सूचक चिन्ह लगा हुआ, ग संक्षेप सूचक शब्द चिन्ह लगा हुआ है। अगला है नवा विवरण चिन्ह। यह व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थानों का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे सभा में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाषण दिया, विवरण चिन्ह लगा दिया। अगला है 10वां लोप सूचक चिन्ह। जब किसी कथन को पूर्ण रूप से नहीं लिखना होता है तो यह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं तो जाऊंगा ही, क्या आप भी, लोप सूचक चिन्ह का प्रयोग कर दो, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगला है 11वां निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश देने या संवाद लेखन में किया जाता है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निर्देशक चिन्ह लगा दिया। दूसरा, पन्ना, तुम तो मेवाड़ के दीपक हो, पन्ना के बाद में चिन्ह लगा हुआ है।
अगला 12 नंबर है उपविराम चिन्ह। निर्देशक, संवाद लेखन, शीर्षक आदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विज्ञान, उपविराम चिन्ह लगा हुआ, वरदान या अभिशाप। अगला 13 त्रुटिपूरक चिन्ह। जब लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाए, उस स्थान पर यह चिन्ह लगाकर शब्द लिखा जाता है। जैसे पानी गर्म हो गया है। अगर आपको विराम चिन्ह की PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टच करें और PDF प्राप्त करें। धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।